नमस्ते। आज हमारे पास कुछ बड़े दिलचस्प स्टडी नोट्स हैं। हाँ बिल्कुल। बाइबल के अंश हैं, उनकी व्याख्याएं हैं और कई सारे विषय हैं जी। जैसे आत्म केंद्रितता, प्रार्थना, चंगाई और हाँ, विश्वासी का अधिकार, ये सब। सही। और जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि ये सारे अलग अलग से दिखने वाले विषय है ना। हाँ, ये असल में एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। मतलब कैसे व्यक्ति बदलता है, कैसे उसका आध्यात्मिक असर पड़ता है इन शिक्षाओं के हिसाब से। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे अपनी समझ हमारे अधिकार से जुड़ती है और इसमें विश्वास का क्या रोल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत 1 वो कहता है, झगड़े या कलह की एकमात्र जड़ अभिमान है। नीति वचन 13:10। हाँ, लेकिन यहां अभिमान का मतलब सिर्फ घमंड नहीं बताया गया, बल्कि आत्मकेंद्रितता, मतलब खुद को हर चीज का सेंटर मानना। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है कि हर झगड़े की जड़ हम खुद हैं? बिल्कुल है। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं नहीं झगड़ा तो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये किया। हाँ, या फिर मैं तो बस ऐसी ही हूं। सही। या कभी कभी लोग कहते मुझ में तो आत्मसम्मान ही कम है, अभिमान कैसे हो सकता। लेकिन स्रोत 1 का तर्क है कि ये सब एक ही चीज के दो पहलू हैं। वो छड़ी वाला उदाहरण याद है? हाँ हाँ एक तरफ अहंकार, दूसरी तरफ कम आत्मसम्मान। बिल्कुल। पर दोनों हैं एक ही छड़ी के हिस्से, यानी आत्मकेंद्रितता। मुद्दा ये नहीं कि हम खुद को कितना ऊंचा या नीचा समझ रहे हैं। अच्छा। मुद्दा ये है कि हमारा पूरा ध्यान खुद पर है। मैं, मेरा, मुझे। तो फिर नम्रता का क्या मतलब हुआ? स्रोत में मूसा का उदाहरण है, गिनती 12। हाँ, सबसे नम्र व्यक्ति। पर ये बात उन्होंने खुद लिखी, तो नम्रता खुद को कम समझना नहीं है। नहीं, स्रोत के अनुसार तो नहीं। नम्रता मतलब आत्म केंद्रित न होना, अपना ध्यान खुद से हटाकर परमेश्वर और दूसरों पर लगाना। अच्छा। और देखिए, ये चीज सीधे हमारे गुस्से और हमारी प्रतिक्रियाओं से जुड़ती है। कैसे? स्रोत कहता है कि गुस्सा इस बात से नहीं आता कि लोग हमारे साथ क्या करते हैं, तो फिर? बल्कि हमारी अपनी आत्म केंद्रित प्रतिक्रिया से आता है। अगर हम खुद पर केंद्रित नहीं है तो दूसरों की बातें हमें उतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकती। जैसे यीशु का उदाहरण दिया है, लूका 23:34। सूली पर भी उन्होंने क्षमा किया। जी, क्योंकि उनका ध्यान खुद पर नहीं था, वो पिता की इच्छा पूरी कर रहे थे। यहीं पर वो स्वयं के प्रति मृत होने वाली बात आती है ना। स्रोत 1 में वो शव वाला उदाहरण। हाँ, कि शव प्रतिक्रिया नहीं देता। तो क्या हमें भावनाहीन बनना है? नहीं नहीं, भावनाहीन नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बनना, नियंत्रण में रहना। मतलब लक्ष्य दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। जब हम आत्म केंद्रित नहीं होते तो बाहरी चीजें हम पर हावी नहीं हो पाती। अच्छा। और यहीं से आध्यात्मिक अधिकार की समझ शुरू होती है। असली ताकत अंदर से आती है। तो ये अंदरूनी लड़ाई पहले है। हाँ, आत्म केंद्रितता से निपटना, ये बाहरी आध्यात्मिक संघर्ष में असरदार होने का पहला कदम है। बाहरी संघर्ष की बात आई तो स्रोत 5 और 6 हमें आध्यात्मिक युद्ध की तरफ ले जाते हैं। जी, इफिसियों 6.12। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, बल्कि अनदेखी आत्मिक शक्तियों से है, प्राधान्यताओं और अधिकारों से। हाँ, यहीं पर विश्वासी के अधिकार की बात आती है, मतलब मसीह के अनुयायियों को मिली शक्ति। बिल्कुल, शैतान के धोखे पर जय पाने के लिए दी गई शक्ति। और यहाँ एक आम सोच को चुनौती दी गई है। कौन सी सोच? कि शैतान बहुत शक्तिशाली है। स्रोत 6 कहता है नहीं, उसकी एकमात्र असली शक्ति है धोखा। धोखा? सिर्फ धोखा? हाँ, वो बल से काम नहीं करता, चालाकी से करता है, झूठ से, जैसे उत्पत्ति 3 में सर्प ने किया। उसने हवा को मजबूर नहीं किया। नहीं, उसने परमेश्वर के चरित्र पर शक पैदा किया, उसे बातों में फंसाया। लेकिन फिर वो इस संसार का ईश्वर कैसे बन गया? 2 कुरिन्थियों 4.4। अगर शक्ति सिर्फ धोखा है तो ये धोखा इतना शक्तिशाली कैसे? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत 6 के मुताबिक वो इसलिए ईश्वर बना क्योंकि उसने आदम और हव्वा को धोखा दिया। अच्छा। और उन्होंने अपना परमेश्वर से मिला अधिकार उत्पत्ति 1.26 वाला अनजाने में उसे सौंप दिया। मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार मनुष्यों को दिया था। हाँ, भजन 115:16 भी यही कहता है। और शैतान ने उसे धोखे से हथिया लिया, परमेश्वर ने सीधे उसे नहीं दिया। स्रोत तो यही कहता है। ये एक अलग नजरिया है ना। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए यीशु का मनुष्य बनकर आना इतना महत्वपूर्ण था। यूहन्ना 5 में लिखा है, क्योंकि अधिकार मनुष्यों को दिया गया था। सही।
तो उसे वापस लेने के लिए परमेश्वर को मनुष्य रूप में आना पड़ा। तभी तो पुनरुत्थान के बाद यीशु ने कहा मत्ती 18:18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बिल्कुल, उन्होंने शैतान से वो अधिकार वापस छीन लिया। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि ये अधिकार उन्होंने अपने पास नहीं रखा, विश्वासियों के साथ साझा किया। मत्ती 21:19, इसलिए तुम जाकर। हाँ, प्रोत 6 में वो जॉइंट बैंक अकाउंट वाला उदाहरण है। हाँ, आदम का सिंगल अकाउंट था जो वो गवा बैठा। जी, लेकिन हमारा मसीह के साथ जॉइंट अकाउंट है। तो इसका मतलब हुआ कि शैतान हारा हुआ है, शक्तिहीन है। हाँ, हारा हुआ और शक्तिहीन है, जब तक हम धोखे में आकर उसे अपने जीवन में जगह ना दें। तो फिर लड़ाई कहाँ है? लड़ाई है मन में। हमारा मन ही युद्ध क्षेत्र है। 2 कोरिन्थियों 10 कहता है ना, कल्पनाओं को तोड़ना है। हाँ, हर उस ऊंची बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठती है। बिल्कुल, शैतान वही झूठ के बीज बोता है। तो फिर इस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें? स्रोत 5 में कुछ तरीके थे। हाँ, जैसे यीशु के नाम में अधिकार का प्रयोग करना, मरकुस 16:17, और शैतान का विरोध करना, याकूब 4:7, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जी, और परमेश्वर के वचन को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इफिसियों 6:17, जैसे यीशु में किया था। मत्ती 4 में हर बार कहा लिखा है। सही। तो ये कोई पैसिव चीज नहीं है। हमें वचन जानना है, झूठ पहचानना है और फिर अधिकार से सामना करना है। और ये सब फिर वही जुड़ जाता है जहां से हमने शुरू किया था। हाँ, आत्म केंद्रिता पर काबू पाना और अपने मन को परमेश्वर के सच से लगातार नया करना। ठीक है, तो विश्वासियों को अधिकार मिला है और स्रोत 7 और 8 बताते हैं कि इस अधिकार का एक बहुत अहम पहलू है शारीरिक चंगाई। जी, जो मसीह के काम में शामिल है। मत्ती 8:17 कहता है कि यीशु ने बीमारों को चंगा करके यशाया 53 की भविष्यवाणी पूरी की। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। और स्रोत इस पर जोर देते हैं कि यह सिर्फ आत्मिक या भावनात्मक चंगाई नहीं है। नहीं, ये शारीरिक चंगाई की भी बात है। 1 पत्रस 2:24 तो कहता है, जिसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए भूतकाल में। मतलब ये काम पूरा हो चुका है, मसीह के बलिदान से ये हमें मिल चुका है। स्रोतों के अनुसार हाँ, ये उपलब्ध है। वो यूनानी शब्द सोजो का भी जिक्र था, जिसे अक्सर उद्धार कहते हैं। हाँ, लेकिन उसका मतलब चंगा होना भी है। याकूब 5:15 में देखें, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, सोजो। तो उद्धार और चंगाई जुड़े हुए हैं। जी। और यीशु ने तो चेलों को सिर्फ प्रचार करने नहीं भेजा था। हाँ, मत्ती 10:8 बीमारों को चंगा करने का भी आदेश दिया था। बिल्कुल। तो फिर स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर चंगाई सबके लिए है तो फिर हर कोई चंगा क्यों नहीं होता? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ। स्रोत 8 इस पर बात करता है। कुछ संभावित बाधाएं हो सकती हैं। जैसे? पहली तो है अज्ञानता। होशे 4:6, मेरी प्रजा ज्ञान के न होने से नाश हो गई। शायद लोग जानते ही नहीं कि चंगाई उनके लिए है। ये हो सकता है। और दूसरी बाधा पाप हो सकती है। यूहन्ना 5:14 में यीशु ने उस चंगे हुए आदमी से कहा था, फिर पाप न करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हाँ, लेकिन यहां सावधान रहना है। स्रोत कहता है कि ये ना मान लें कि हर बीमारी पाप का नतीजा है। हाँ, वो यूहन्ना 9 वाला जन्मांध व्यक्ति का मामला। बिल्कुल, वहां यीशु ने साफ कहा कि न तो इसके पाप के कारण न इसके माता पिता के। और तीसरी बाधा? तीसरी और शायद सबसे आम है अविश्वास। अविश्वास। हाँ, मरकुस 6 में यीशु अपने गृहनगर नासरत में ज्यादा बड़े काम नहीं कर सके। क्यों? उनके अविश्वास के कारण। मत्ती 13 में भी यही है। जी, तो इससे एक बात साफ होती है, परमेश्वर हमें सिखाने के लिए बीमारियां भेजता नहीं है, जैसे वो पाप नहीं भेजता। सही कहा, लेकिन वो हमारी स्वतंत्र इच्छा का आदर करता है। चंगाई को पाने के लिए अक्सर हमारी तरफ से विश्वास और सहयोग जरूरी होता है। सहयोग और विश्वास? तो फिर प्रार्थना का क्या रोल है इसमें? क्या प्रार्थना सिर्फ मांगना है? ये हमें स्रोत 16 पर ले आता है, विश्वास और प्रार्थना का रिश्ता। स्रोत कहता है कि परमेश्वर हमेशा जवाब देता है। हमेशा? हाँ, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार विश्वास से मांगते हैं। 1 यूहन्ना 5, मत्ती 7 भी यही कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जवाब नहीं मिला या बहुत देर हो गई। स्रोत इसे कैसे समझाता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। स्रोत कहता है कि प्रार्थना का जवाब पहले आत्मिक क्षेत्र में मिलता है। आत्मिक क्षेत्र में? हाँ, और उसे भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए विश्वास की जरूरत होती है।
इब्रानियों 11:1 विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो अनदेखी वस्तुएं आत्मिक क्षेत्र में पहले से हैं। जी। स्रोत 16 में वो रेडियो सिग्नल वाला उदाहरण है ना? हाँ, कि तरंगे हवा में है पर सुनने के लिए रिसीवर चाहिए। सही। तो विश्वास उस रिसीवर की तरह है। वो आत्मिक सच्चाई को हमारी दुनिया में पकड़ता है, उसे भौतिक बनाता है। अच्छा। दानियल की प्रार्थनाओं को देखिए। हाँ। दानियल 9 में जवाब फौरन आया। हाँ, स्वर्गदूत गैब्रियल। पर दानियल 10 में वैसी ही प्रार्थना थी, पर जवाब आने में 3 हफ्ते लग गए। 3 हफ्ते? हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही दिन सुन लिया था, दानियल 10:12, लेकिन जवाब को पृथ्वी तक पहुंचने में आत्मिक विरोध का सामना करना पड़ा। वो फारस के राज्य का प्रधान। हाँ, उसने 21 दिन तक विरोध किया, दानियल 10:13। तो जवाब मिलने और उसके प्रकट होने में देर हो सकती है? क्या सिर्फ आत्मिक विरोध ही कारण है? नहीं, स्रोत 16 और भी कारण बताता है। आत्मिक विरोध एक है, दूसरा स्वर्गदूती यात्रा का समय भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा, और ये बहुत अहम है, मानवीय स्वतंत्र इच्छा, खासकर जब बात मदद या पैसों की हो। लूका 6:38 मनुष्य तुम्हारी गोद में देंगे। मतलब परमेश्वर लोगों के जरिए काम करता है। हाँ, और अगर वो लोग सहयोग ना करें या विरोध करें तो चीजें रुक सकती हैं। और क्या हमारी तरफ से भी कोई रुकावट हो सकती है? बिल्कुल। स्रोत 16 कहता है गलत इरादे। याकूब 4:3 अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते हो। या फिर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार, खासकर जीवन साथी के साथ। 1 पतरस 3:7 ये भी प्रार्थना में रुकावट डाल सकता है। तो ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है? नहीं, हमारे अपने रवैये, हमारे काम भी असर डालते हैं। तो फिर उपाय क्या है अगर देर हो रही है, रुकावटें हैं? उपाय है लगातार विश्वास बनाए रखना। मरकोस 11:24 का वो जबरदस्त वचन, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, ये मानना है कि जब प्रार्थना की उसी पल आत्मिक क्षेत्र में जवाब हाँ हो चुका है। और अब हम उसे भौतिक रूप में आते हुए देखेंगे। बिल्कुल। विश्वास उस खाई को भरता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हमने शुरुआत की आत्म केंद्रितता से, जो अंदर की जड़ है। जी। फिर हमने देखा विश्वासी का अधिकार शैतान के धोखे पर। युद्ध क्षेत्र मन है। सही। फिर हमने समझा कि चंगाई इस अधिकार का हिस्सा है, मसीह के काम का नतीजा है। हाँ। और आखिर में प्रार्थना का जवाब जो आत्मिक है और विश्वास उसे भौतिक बनाता है। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला, सार क्या है? देखिए, इन स्रोतों से जो मुख्य संदेश मुझे समझ आया वो ये है कि आध्यात्मिक जीवन सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं है। अच्छा। ये ज्यादातर अंदरूनी बदलाव से शुरू होता है। अपनी आत्म केंद्रता से निपटना, अपने मन को परमेश्वर के वचन से लगातार नया करना, फिर उस अधिकार को समझना और स्वीकार करना जो मसीह में हमें मिला है, फिर शैतान के झूठ का सक्रिय रूप से विरोध करना, खासकर अपने विचारों में, और अंत में विश्वास के जरिए उन चीजों को ग्रहण करना और प्रकट करना जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं, चंगाई, शांति, जरूरतें पूरी होना वगैरह। और इसमें हमारी अपनी जिम्मेदारी बहुत बड़ी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। अपने विचार चुनना, पाप का विरोध करना, विश्वास करना, माफ करना। स्रोत 9 क्षमा पर भी था। ये बैठे रहने का मामला नहीं है। नहीं, ये परमेश्वर के साथ एक सक्रिय साझेदारी है। ये स्रोत एक ऐसे जीवन की तस्वीर दिखाते हैं जो अंदर से बदल रहा है और बाहर की दुनिया में मसीह के अधिकार और शक्ति के साथ जी रहा है। हाँ, लेकिन ये सब टिका है परमेश्वर के वचन की समझ और उस पर विश्वास करने पर। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, इन्हीं स्रोतों पर आधारित। जी। अगर युद्ध क्षेत्र मन है और अधिकार विश्वास से आता है, तो फिर लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करना, जैसा स्रोत 2 कहता है, और अपने मन को नया करते रहना, स्रोत 3 के अनुसार, ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस अधिकार को इस्तेमाल करने और उसमें जीने की असली चाबी कैसे बन सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। और एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। हाँ, जरूर। इन स्रोतों का संदेश बोझ या संघर्ष का नहीं है, ये छुटकारे और सामर्थ्य का है। ये अपनी ताकत से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि मसीह में अपनी पहचान को समझने और परमेश्वर के सिद्धांतों के साथ सहयोग करना सीखने के बारे में है। उम्मीद है लोग इस पे और खोजबीन करेंगे।